साहेबांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा तथागत गौतम बुद्धांचा महात्मा फुलेंचा। हिंदी मध्ये बोलू का मराठीत बोलू? सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज 15 अगस्त स्वतंत्र दिन हम लोग सब मनाया है और खास करके हम लोग यहाँ पे अशोक वन करके हमारे भीम आर्मी कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन से यहाँ पे जो बनाया है टेकड़ी पे रबाला MIDC के जो बहुत बड़ा पहाड़ है, इस पहाड़ के ऊपर बहुत सारा संघर्ष किया, बहुत सारे महीनों की मेहनत है और लगन से यहाँ पे संकल्प किया था उन्होंने कि यहाँ पे हम लोग हमारा भगवान गौतम बुद्ध का मूर्ति स्थापन करेंगे और यहाँ पे अशोक वन करके उसको नाम दे देंगे। तो इसके पीछे का जो मेहनत और जो बोलते हैं ना साहस दिखाने का कार्य किया है हमारे रबाड़ा अंबेडकर नगर के शाखा प्रमुख अध्यक्ष माननीय मोहन जी सिंघे साहब और उनके साथियों के साथ हमारे अनंत गौतम और ये बहुत सारे हमारे जो जिनके नाम लेना भी अभी बहुत सारे है, किसी का नाम अगर भूल जाता है तो माफ कीजिए, लेकिन ये सब हमारे भीम आर्मी की मेहनत और लगन से जो संकल्प किया था आज उन्होंने पूरा किया है और उनके लिए हम तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। ताकि देखो हमारे अम्बेडकरवादियों को कोई चीज ऐसी साधारण नहीं मिली है, हमें संघर्ष ही करना पड़ा है और संघर्ष ही हम लोग करके आज तक हमारे संघर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते हम हर चीज को हासिल किए हैं। बाबा साहब का कहना संघर्ष के बिना कुछ मिलता नहीं है, जब संघर्ष करोगे तो हर चीज तुमको मिलना आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो वही संघर्ष हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के मेहनत का नतीजा आज यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी मेहनत अभी तो ये स्टार्ट है, अभी तो क्या बोलते हैं इसको ट्रेलर है, ये अभी पिक्चर बहुत बाकी है और आने वाले समय में सही में यहाँ पे एक बहुत बड़ा बौद्ध का स्थल बनेगा और उसका श्रेय केवल मोहन सिंघे को ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही नींव रखी है और वो नींव सबको साथ में लेके की है। तो ऐसा काम करने वाले लोगों को साथ सभी लोगों ने जुड़ना चाहिए, उसमें देखना नहीं चाहिए ये हमारा एरिया का है, हमारे गांव का है, हमारा ये संगठन का है ये या किसी और का है। लेकिन जब हमारे समाज का कोई काम करता है तो समाज के काम करने वाले प्रतिनिधि के साथ हर किसी को खड़ा रहना चाहिए, तभी हमारा एक समाज का नेतृत्व, समाज का पहचान इस भारत देश में हो सकता है। अभी नई मुंबई के एरिया में इसका अभी कारवा नहीं पहुंचा है, लेकिन जब हम लोग ऐसे छोटे मोटे यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे, हमारा वीडियो बनाएंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे। सोशल मीडिया आजकल सबसे बड़ी एक्टिव चीज है, क्योंकि सोशल मीडिया एक छोटा का अगर वीडियो डाला तो उसका प्रसार प्रचार होते होते समय लगता है, लेकिन समय जब लगता है तो समय का फल भी बहुत अच्छा मिलता है। जैसे आप लोगों को मालूम है जो नीट पेपर के बारे में अमेरिका से हमारे अम्बेडकरवादी विचारधारा के अभिजीत दीपके जो अमेरिका में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, उन्होंने हमारे देश के नीट के एग्जाम पे पेपर फूटने की वजह से नाराज होके नर्वस होके हमारे देश में क्या चल रहा है, हमारे लोगों का अधिकार को हक को कौन छीन रहा है, ये उन्होंने उसके ऊपर सोच के समझ के एक सोशल मीडिया का पॉइंट बनाया है और उसी के तहत आज पूरे भारत देश में एक अम्बेडकरवादी ने पूरा भारत को हिला दिया है। और वो भी ऐसा छोटा मोटा हिलाया नहीं, बल्कि शिक्षा मंत्री जो बीजेपी का एक फंडा था कि हमारे पार्टी में रिजाइन नहीं होता है, और वो रिजाइन केवल और केवल एक अम्बेडकरवादियों ने ही करवा के लिया है। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है और हमारे लिए स्वाभिमान अभिमान की बात है, क्योंकि इस दुनिया में आज भी जो भी किया है क्रांति का पर्व शुरुआत वो अम्बेडकरवादियों ने किया है। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था, पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में आज बाबा साहब का नाम निकलता है, पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब के स्टैच्यू है, क्योंकि ये अम्बेडकर का जो विचार है वो लोगों के दिलो दिमाग के दरवाजे बंद हुए हैं, जंग पकड़े हुए, उसको खोलने का काम करता है, वो भी संवैधानिक रीति से, ना कोई शस्त्र अस्त्र उठा के।
तो वही काम हमारे मोहन सिंह ने यहाँ पे किया है। ये कोई साधारण काम नहीं। पहाड़ पे चढ़ने के लिए हम लोग को पसीना आ जाता है, चढ़ने का पहाड़ देखते ही आदमी नीचे उतर के चला जाता है, लेकिन उन्होंने जो हौसला दिखाया, जो बुलंद हौसला दिखाया, तो सही एक उनके विचारधारा को और उनके जो हौसले को सलाम करता हूं मैं। और मैं मेरे को भी कई बार बोले, लेकिन हमारे काम की वजह से या किसी जॉब की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने जो किया है उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए। और उनके साथ में अभी आगे से हम लोग सब एकजुट होके आना चाहिए, साथ में हर चीज में उनको मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा और उनका संकल्प है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हम बना के रखेंगे। इसके लिए सरकार हमें रुका नहीं सकती, क्योंकि सरकार रुकाने का काम करती है। जैसे दीपकों को रुकाने का काम किया था, एयरपोर्ट पे आएंगे तो अरेस्ट करेंगे, उनके बस की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा शस्त्र है जो 100, 1000, लाखों तलवारों के भारी पड़ता है, हमारा संविधान है। और संविधान के तहत हमें कोई रोका नहीं सकता, और संविधान के तहत ही हम लोग चलते हैं, क्योंकि अम्बेडकर धारी विचारधारा के लोग गाली गलौज करने वाले, दंगा फसाद करने वाले नहीं है। संवैधानिक तरीके से और पेन कागज की तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, और वो लड़ाई हम लोग यहाँ पे भी लड़ने वाले हैं। और ये काम जो मोहन सिंह जी के दिमाग में दिनों में जो आया है, उसको पूरा करने का संकल्प आज मैं इसी जगह पे करता हूँ। और ये आगे के हर किसी काम में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, मेहनत और लगन के लिए, तो हमें आवाज दो, हम सब आपके साथ में हैं। और मैन पावर हम लोग जुड़ाते रहेंगे और ये काम सक्सेस करते रहेंगे। इसके लिए हमें आगे जो भी करना पड़ेगा, प्रशासन से लड़ना पड़ेगा, पुलिस से लड़ना पड़ेगा, तो हम उसके लिए तैयार हैं। बराबर है। इसके लिए आप सभी उनका अभिनंदन करते हैं हम लोग। और ये सब उनकी मेहनत के ऊपर किया हुआ कार्यक्रम है। आज भी जो कार्यक्रम होता है, अच्छे से कार्यक्रम होता है। जब से बीमार भी यहाँ पे काम करती है, तो पहला प्रोग्राम उन्होंने अपने बुद्ध विहार के सामने लिया था, बहुत सारे लोग जमा हुए थे, तभी से बीमार भी का थोड़ा जो बहाव है रुका हुआ, वो आगे बढ़ते जा रहा है। बहुत सारी मेहनत और लगन के साथ हम लोग और भी आगे बढ़ाएंगे, और हमारा काम कहीं रुकना नहीं चाहिए। इसके लिए मतभेद जो भी है हमारे अंदर के, उसको दूर करो। और यहाँ पे आज गौतम बुद्ध की भूमि हम लोग पैदा कर रहे हैं, उसी भूमि पे हम लोग संकल्प करते हैं कि जो भी मन में हमारे एक दूसरे की कटुता है, जो भी नफरत है, वो दूर करो, और बुद्ध का बताया हुआ शांति और अहिंसा का मार्ग अवलंब के यहाँ पे है, उनको हर समय मदद करने के लिए तैयार हो। यही मेरी आपको सबको गुजारिश है, विनती है। यही मेरे 2 शब्द थे, यहाँ पे आपको सुनाए। मेरा मत था जो मैंने प्रकट किया है, उसके लिए आपने सुना है, इसके लिए आप सबों का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।